हेलो दोस्तों, तो क्या आपको भी बाहर जाना है और आपको पता करना है कि कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे होते हैं, तो हम बाहर जा सकते हैं या फिर हमारे योग बनते हैं बाहर जाने के। ठीक है, तो ये मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कब कौन सा ग्रह कहाँ बैठेगा जो आप बाहर जाने की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है। मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ठीक है, वहां पे आप जानिए कि कब आप बाहर जाने के योग आपके बहुत ज्यादा प्रबल होंगे। और अगर किसी को अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो वो मुझसे कंसल्टेंट ले सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहां से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। और जब भी आपको कंसल्टेंट लेना है उस टाइम पे कम से कम आप 1 से 1.5 घंटा निकाल के फिर ही कंसल्टेंट लेने की तैयारी करें, क्योंकि 2 मिनट में आपकी कुंडली नहीं पढ़ी जा सकती है। ठीक है, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे राधे। दोस्तों, जानते हैं बाहर जाने के योग कैसे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए ये देखो, ये आपकी होगी कुंडली। ठीक है, आपको खोल लेनी है। उसके बाद ये है लग्न। ठीक है, ये लग्न है, तो ये पहला घर है। ठीक है, ये है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस, हर एक की कुंडली में फर्स्ट हाउस जो है ये सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि हमें कैसे पता करना है कि हम बाहर जाने योग्य हैं या फिर योग बन रहा है या फिर बाहर जाना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये पहला घर, इसमें हम कोई अंक लिखे होते हैं, वो राशियों के अंक होते हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं हम, यहाँ से हम 2 नंबर की बना देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी एक, 13 नहीं होता, एक। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें बाहर जाने के योग के लिए सबसे पहले एक लग्न हाउस देखना है और एक फोर्थ हाउस देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लग्न हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है? 2 नंबर, यानी कि जो दूसरी राशि होती है वृषभ। ठीक है, तो वृषभ राशि हो गई यहाँ पे, वृषभ वृषभ राशि हो गई यहाँ पे। ठीक है, और उनके स्वामी हो गए शुक्र। ठीक है, अब अगर इस कुंडली में शुक्र यहां बैठे हों, यानी कि 12th हाउस में बैठे हों, तो एक अच्छा योग माना जाएगा कि वो बाहर जा सकता है या उसे जाना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से फोर्थ हाउस देखेंगे, 5 नंबर लिखा है, यानी कि सिंह। ठीक है, अब सिंह के जो वो है सूर्य। ठीक है, अब 5 नंबर के अगर यहाँ पे 12th हाउस में, अगर ये 12th हाउस में सूर्य बैठे हों, तो भी क्या होता है, चांस होता है कि वो जातक बाहर जाए और वो अच्छा कर सकता है बाहर। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर एक और वो हमारी वो होगी, अगर ये 2 नंबर के स्वामी और 5 नंबर के स्वामी, आपकी कुंडली में यहाँ नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है, अगर उनके स्वामी 12th हाउस में है, ठीक है, अगर 12वें घर में है, तो आप जाने के योग तो हैं आपके। अगर दोनों घर के स्वामी सेम हाउस में बैठे हो, 12th हाउस में बैठे हो, तो कंफर्म है कि आप बाहर जाओ, वहां पे आप अच्छे पैसे भी कमाओगे, अपना घर वगैरह भी बना लोगे, बिजनेस भी सेट कर लोगे। ऐसे लोग बाहर जाके ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों नंबर के स्वामी जो होंगे 12th हाउस में बैठे होंगे तो। लेकिन कुछ लोगों के ये नहीं बैठे होते, लेकिन फिर भी उनको बाहर जाने का मन होता है, तो वो कैसे देखेंगे? ठीक है, तो उसको देखने के लिए देखो, अगर ये नहीं है तो ज्यादा चांसेस है कि आप मत जाओ या ना जा पाओ। ठीक है, लेकिन अगर आपको जाना ही जाना है तो एक चीज और है जिसे हम देख सकते हैं। जैसे ये भाव जो है, पहला भाव, इसका स्वामी, जो पहला भाव होता है, ये एराइसिस यानी मेष का भाव होता है। ठीक है, इसके स्वामी होते हैं मंगल। एक जो यहाँ 12 के 12 भाव हैं, इसके कोई ना कोई स्वामी जरूर हैं। ठीक है, या फिर उसके आधिपत्य जरूर होते हैं, जिससे हम वो घर को देखते हैं, अगर सेम टू सेम आ जाता है तो वो देखते हैं कि हम वो कुंडली बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इस घर का जो स्वामी होता है, जो मंगल स्वामी होते हैं, इस पहले लग्न का जो पहला घर होता है, जो काल पुरुष के अकॉर्डिंग होता है, या फिर आप कह लो कि घर
जिससे हम देखते हैं अपना स्वभाव देखते हैं, जिससे हम बल को देखते हैं, जिससे आप अपना शारीरिक व्यक्तिगत जो भी है आप व्यक्ति के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मंगल हो, मंगल बैठा है, यानी कि अगर 1 नंबर लिखा है या मंगल स्वयं बैठा है यहाँ पर, ठीक है, तो वो जातक भी जा सकता है। अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखा हो, अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखा हो, मंगल बैठे हो, ठीक है, तो वो जातक भी कहीं ना कहीं जा सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग योग नहीं बनता, बट वो लोग भी कहीं ना कहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार से 5th हाउस का हम देख लेंगे। 5th हाउस में ये माँ का घर होता है, ठीक है, सुख सुविधा का घर होता है ये। तो ये मून से हम देखते हैं, इस घर को मून डिनोट करता है। कौन करता है? मून, यानी चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा, चंद्र डिनोट करता है। और अगर चंद्र की राशि कौन सी होती है तो 4 नंबर की होती है, ठीक है, यहाँ 4 नंबर की राशि होती है चंद्र की, ठीक है, मून की राशि होती है 4 नंबर की। अगर यहाँ 4 नंबर लिखा है आपका और 4 नंबर लिखा है, फिर भी आप एक हिसाब से सोच सकते हो कि हाँ चले जाऊं। लेकिन अगर चंद्रमा ही बैठा है तो भी आपके अच्छे योग हैं कि आप जाके वहां पे घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें देखनी होती हैं कि आपको अगर बाहर जाना है तो कुंडली में हम किस बिना पे बताते हैं कि उनको बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार अगर यहाँ पे क्रूर ग्रह होते हैं और वो क्रूर ग्रह कहीं गलत स्थिति में होते हैं तो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं कि आप बाहर मत जाओ, अगर बाहर जाते भी हो तो वहां से आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, विदेश यात्रा लिखी है या नहीं लिखी है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक हिसाब का अगर और कोई क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं या क्रूर ग्रह का दृष्टि पड़ती है तो वो होता है कि आपको कहीं ना कहीं वो चीज नुकसान देगा। अगर यहाँ केतु भी बैठ जाए, ठीक है, तो भी कहीं ना कहीं देखा जाता है, राहु या केतु दोनों अगर दो में से कोई बैठ जाए तो भी कहीं ना कहीं हमें घर से दूर जाके ही सफलता मिलती है, ठीक है। केतु बैठता है तो घर से दूर जाना ही पड़ता है, जाके ही सफलता मिलेगी आपको, ठीक है। तो ऐसे जातक को चले जाना चाहिए घर छोड़ के, मतलब ऐसे नहीं चले जाना चाहिए कि रूठ के चले गए, नहीं ऐसे नहीं, मतलब कि बिजनेस के लिए चले जाना चाहिए, अपने काम के लिए चले जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि विदेश यात्रा करनी है उनको, ये हो सकता है अदर स्टेट चले जाएं, ठीक है, तो ये कर सकते हैं ये लोग। आपको अभी हमारा यही है कि हमें बाहर जाने के लिए जो विदेश यात्रा है उस पर मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे लाइव से भी जुड़ सकते हो आप लोग, ठीक है। लाइव में भी अपनी कुंडली का विश्लेषण ले सकते हो, लाइव में मैं बिल्कुल फ्री देता हूँ, ठीक है। वहां पे सिर्फ लग्न कुंडली देखी जाती है। अगर कोई मुझसे कंसल्टेंट लेता है तो वहां पे लग्न कुंडली, अभी जो ट्रांजिट मतलब कि गोचर जो ग्रहों का हो रहा है, ठीक है, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग उनका कुंडली कैसे चलेगा, कैसे बर्ताव करेगी, ठीक है। तो जो कंसल्टेंट में होता है सब कुछ देखते हैं हम, लेकिन जो लाइव पे होता है वो सिर्फ वहां पे लग्न कुंडली देखा जाता है, ठीक है। और एक बात बता दूं कि अगर कोई योग बन रहा है, आप खुश हो कि हाँ किसी पंडित ने बता दिया मेरे में ये योग है वो योग है, भाई आपको अगर बताया है उसमें कैसे बन रहा है तो ठीक है, ओके है। योग, अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मुझे योग का पता है कि ये योग ऐसे बन रहा है, ठीक है, लेकिन वो फलित होगा कब होगा, किस उम्र में होगा, इसको निकाल के बताना मेरा काम है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि अगर ये योग बन रहा है तो वो फलित ही होगा, ठीक है। हो सकता है वो बचपन में ही फलित होगा, बचपन में आपको क्या लाभ मिला होगा, कुछ नहीं, ठीक है। इसी प्रकार हो सकता है वो 80-90 साल के उम्र में बन रहा हो तो तब क्या लाभ बनेगा, कुछ नहीं। तो इसी प्रकार से हमें टाइम देखना होता है कि वो योग कब फलित होगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर कोई किसी से आप पूछ के आ रहे हो कि योग बन रहा है भाई ऐसा है वैसा है, तो वो आधी जानकारी, आधी अधूरी दे रहा है आपको जानकारी, ठीक है। इसके चक्कर में ना पड़े, आधी जानकारी हमेशा आपके लिए खतरनाक, घातक सिद्ध होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।